हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने बहुत सारी चीज़ों को के अंतर्गत आपका देख लिया था। तो मैं आपको बता दूं, तो कल हम आगे बढ़े थे, ठीक है। इसमें कल हम इसमें क्या क्या देख चुके थे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कल हमने उपभोग संतुलन की हमने बात कर ली थी। भैया आखिरकार उपभोग संतुलन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे, इतना हम लोगों ने बात कर रही थी इसके अंतर्गत, ठीक है। और अनादिमान वक्र क्या है, ठीक है। और अनादिमान वक्र की मूल बिंदु, विशेषताएं, इन सारी चीजों को हम लोग आपका बहुत अच्छे से बात कर बंडलों की संतुष्टि, बजट, मांग, बजट रेखा भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। बजट रेखा, फिर एक बार देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। आज बेसिकली हमें मांग पर बात करनी है। मैंने आपसे कहा था कि एक बार घर से पढ़कर आएंगे। मांग क्या है, आप डिमांड किसको देखते हैं, मांग का मतलब क्या है। मेरी दूध की मांग 2 लीटर प्रति दिन है। ये दूध की मांग 2 लीटर प्रतिदिन, जबकि दूध की कीमत, जबकि दूध की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। कितनी है? 40 रुपए प्रति लीटर। ये गेम था डिमांड का। मांग वस्तु की वह मात्रा जिसमें किसी विशेष कीमत पर विशेष समय की अवधि में उपभोक्ता खरीदने को तैयार हो जाए, इस कॉल्ड इज डिमांड। क्या कहेंगे हम उसे? मांग। देखिए बच्चों, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए उदाहरण। यानी कि उदाहरण के लिए ये कहना है कि मेरी दूध की मांग 2 लीटर है, ये वाक्य शुद्ध है। शुद्ध क्या है कि मेरी दूध की मांग 2 लीटर प्रतिदिन है। अब आप सटन तो दिखाओगे, आप 2 लीटर पर डे है, पर मंथ है, पर ईयर है, एक सर्टेनिटी तो आपको देना पड़ेगा ना। इस सर्टेनिटी में ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं बाजार मांग पर। कीमत की एक निश्चित कीमत के एक निश्चित स्तर पर निश्चित स्तर पर किसी बाजार के सभी उपभोक्ता किसी बाजार के सभी उपभोक्ता
द्वारा खरीदा या खरीदी गई मात्राओं का योग, खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। क्या कहलाता है? बाजार मांग। तो कीमत की एक निश्चित स्तर पर, कोई भी एक लेवल है कीमत का, किसी बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार डिमांड है। क्या कहते हैं? बाजार मांग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। व्यक्तिगत मांग के निर्धारित तत्व। व्यक्तिगत मांग के निर्धारित तत्व, क्या आप इसको निर्धारित ना लिखकर व्यक्तिगत मांग के निर्धारक कर, निर्धारक तत्व। और सबसे पहले देखिए, वस्तु की कीमत। अन्य संबंधित वस्तुओं की उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता के की की रुचि रुचि की रुचि तथा प्राथमिक राशि। दूसरा देखिए, भविष्य की कीमत परिवर्तन का सवाल।
परिवर्तन का समाधान। समाधान या कीमत, भविष्य की कीमत परिवर्तन का किस्म। चलिए देखिए, उसके बाद बाजार के निहित तत्व हम देख रहे हैं। अब इसके बाद जो डिमांड फलन है पर हम लोग देख लिया। अगला पेज कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे। डिमांड फंक्शन की बात करेंगे कि डिमांड फलन क्या होती है, कैसे उन तो इतना हम देख चुके थे। डिमांड को हम बात कर चुके हैं। आइए डिमांड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूर्व खंड में हमने उपभोक्ताओं की चयन की समस्या को पढ़ा। उपभोक्ताओं की कीमत उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान में दी गई स्थिति उपभोग के इष्टतम बंधनों को व्यक्त करती हुए हमने देखा कि वस्तुओं की मात्रा जिस उपभोग चयन का इष्टतम प्रयोग करता है, वस्तु की कीमत तथा अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, अधिमानों पर निर्भरता, किसी वस्तु की मात्रा, उपभोग की गई वस्तु की कीमत, रुचि, अधिमानों की निश्चित करते हुए खरीदने को तैयार असक्षम रखते हैं, उसको वस्तु की मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की मांग। इसमें एक और परिवर्तित बर्तन है। उपभोग द्वारा चयनित वस्तु की परिवर्तन। हमने एक समय में एक परिवर्तन को बदलाव करने का ठीक कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा को परिवर्तित संभव, क्योंकि जो मात्रा है उसे कैसा वो परिवर्तित है, चयनित है, ये हमको देख। मांग वक्र और समय की मांग। मांग वक्र और समय की मांग। दूसरी वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी अभिरुचि, अधिमान अपरिवर्तित रहती है। तो किसी वस्तु की मात्रा उसका उपभोग इष्टतम रूप से चयन करती है। तो उपभोग है, देखते हैं कि इष्टतम चयन क्या है। पूरी तरह से कीमत पर निर्भर हो जाती है, यानी कि उसका चयन, जो उसका सिलेक्शन है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? उसकी कीमत पर डिपेंडेंसी है, कौन किसको कैसे लेगा। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोग का इष्टतम चयन कीमत के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि ध्यान दीजिए, जो डिमांड है, जो मांग है, वो मांग किसके रिलेटिव है, किसके बराबर है? कीमत के। अब कीमत ही डिपेंड करेगी। अगर कीमत ज्यादा है तो वस्तु की मांग कम होगी, अगर कीमत कम है तो ये आपका बढ़ेगी। ठीक है, तो डिपेंड किस पर करती है? कीमत पर। कीमत के ही अनुसार उपभोक्ता किसी चीज को खरीद सकता है या बेच सकता है। तो मेन अगर फंक्शन आप देखो, तो मेन मैकेनिज्म आप देखो, तो वो किस पर दिखाई देगा आपको? वो सारा मेन मैकेनिज्म, मेन फंक्शन आपको इस पर सारी चीजों को बेसिकली डिमांड पर ही आपका दिखाई। यह संबंध मांग फलन कहलाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता मांग फलन वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। अन्य वस्तु के पूर्ववर्त में रहने उपभोक्ता की कीमत स्तरों का चयन उपभोक्ता की मांग कीमत उसके फलन के स्वरूप में लिखी जाती है, या आपका देखते हैं। ठीक, इस तरीके की मांग। तो मांग का नियम क्या है? उपभोक्ता आय की अभिरुचि पर डिपेंड करेगा, अधिमान यानी कि दो वस्तुओं का विभिन्न सहयोग पर डिपेंड करेगा, उसके चयन की इष्टतम जो चयन है उसका चूज करने की जो है उस पर वो चीज डिपेंड करेगी। उसके बाद जो उसकी कीमत है उस पर डिपेंड करेगी, उसकी प्रोडक्शन की जो डिमांड है। अब देखिए, किसी वस्तु की मात्रा के उपभोग का इष्टतम चयन और उसकी कीमत का संबंध ही महत्वपूर्ण है। यह संबंध क्या है? मांग फलन है, यानी कि वस्तु की मात्रा और उपभोक्ता का जो इष्टतम चयन है। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन उसकी कीमत का संबंध ही क्या है? ये
मांग फलन है। कैसा है? मांग फलन। क्या आपको ध्यान, ठीक? तो आपको इसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आपको समझ आया कि वस्तु की कीमत का इष्टतम चयन और उपभोक्ता के इष्टतम चयन की जो कीमत के बीच अंतर संबंध है वही है प्रोडक्शन डिमांड फंक्शन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फिलहाल आज के लिए